स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शाला 1 में। तो चलिए फ्रेंड्स, जो हम पेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे किसका 2021 का सेट ए सीरीज़ जो है वो आप सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए, मैंने आपको कुछ पोर्शंस इसके करवाए थे और चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप सॉल्व करते हैं अगला पोर्शन। आज आपका जो है हिंदी पार्ट देखते हैं। चलिए, पहला जो हिंदी पार्ट का क्वेश्चन है वो पूछा गया है एकल का विलोम। किसका पूछा गया है? आपका एकल का विलोम पूछा गया है। तो क्या होगा? बहुल, पर्याप्त, उपयुक्त या अकेला। तो यहाँ पे होगा क्या? बहुल। ठीक, तो आपका क्या होगा फ्रेंड्स? बहुल होगा। ठीक, एकल का विलोम आपका क्या होगा? बहुल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37, दर्प का पर्यायवाची। ठीक, दर्प का आपका पर्यायवाची पूछा गया है। तो बताइएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा? तिरस्कार, अहंकार, व्यथा या स्वाभिमान। ठीक, तो आपका क्या जाएगा? अहंकार। ठीक, चलिए अगला देखिए, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प को एक शब्द चुनिए। मन को हरने वाला, तो मन को हरने वाला आप क्या शब्द यूज़ करेंगे? मनोहर, जो आपके मन को हर ले। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका गागर में सागर, मुहावरे का अर्थ लिखिए। किसमें? गागर में सागर। ठीक, चलिए तो क्या होगा? दोहे की रचना करना, थोड़े में बहुत कहना, बहुत बोलना या कम बोलना। गागर में सागर भरना, तो आपका क्या उत्तर जाएगा? थोड़े में क्या करना? बहुत कहना। चलिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। किसका आपको बताना है? शुद्ध वर्तनी का। ठीक, महत्वाकांक्षा कैसे लिखा जाएगा? तो आपका कैसे लिखा जाएगा? महत्वाकांक्षा। ठीक, ये वाला आपका सही जाएगा। चलिए अगला, आप देखिए यहाँ पे पैसेज आपको रीड करना है। इंग्लिश सेक्शन का आपको पैसेज रीड करना है, देन आपको क्या करने हैं? उसके आंसर देने। देखिए, नेहरू वॉज माइंड पर्सनैलिटी, ही एन्जॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज ही एन्जॉयज फाइटिंग। ठीक, वो क्या करते थे? मैनी साइडेड पर्सनैलिटी थी। ठीक, और क्या करते थे? एन्जॉय करते थे क्या? रीडिंग, राइटिंग, बुक लिखना। एज मच एज ही एन्जॉयज़ क्या? और इसके साथ ही साथ क्या करता है? ही फाइटिंग, एन्जॉयड फाइटिंग। ठीक, फाइटिंग भी। और पॉलिटिकल और सोशल इविल्स रेस्ट्रिक्टिंग ट्राइनैरिटी। ठीक, इन हिम द साइंटिस्ट एंड द ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस। उनके अंदर क्या था? परफेक्ट बैलेंस था। किसका? ह्यूमनिटी का और साइंटिस्ट दोनों का। ठीक, वाइल ही केप्ट लुकिंग एट सोशल प्रॉब्लम्स, जब वो किसकी तरफ देखते थे? जो आपकी सामाजिक समस्याएं फ्रॉम साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट। किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से? एक अपने साइंटिफिक नज़रिए से देखते थे, स्टैंड पॉइंट तरीके से। किसकी तरफ? जो आपकी सामाजिक समस्या। ही नेवर फॉरगॉट दैट ही he should nourish the total man. ठीक है, as a scientist he refused to believe in a world power interested in man affairs, but as self-proclaimed not believer he loved affirming his faith in life and beauty of nature. ठीक है, children he adored, unlike what he did not see them trailing crowds of glory. ठीक है, from their recent sojourn he in heaven, he was them as blossoms of problems and renewal, the only hope for mankind. ठीक, only hope for mankind. अब देखिएगा क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछा गया है? मैनी साइडेड पर्सनालिटी। अभी मैंने बताया क्या? बहुत तरह की पर्सनालिटी उनके अंदर थी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ पर क्या है? अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। सीक्रेटिव पर्सनालिटी नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं, कैपेबल पर्सन नहीं। यहाँ पर जो इसके साथ बहुत अच्छा ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा? अ पर्सन हैविंग वेरिएड इंटरेस्ट। एक आदमी के अंदर अलग अलग तरह के क्या होना? इंटरेस्ट होना। चलिए, पंडित नेहरू एंजॉयड, क्या क्या एंजॉय करते थे? सभी लोग आंसर करेंगे। रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, फाइटिंग सोशल एनिमल, रेस्ट्रिक्टिंग ट्राइनैरिटी, ये तीनों चीज़ें थी। ठीक, ये तो आपका आंसर जाएगा क्या? डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर। ये सारी चीज़ें पैसेज में दे रखी हैं। ठीक, उसके अलावा मच मोर। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पंडित जवाहरलाल नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू किस चीज़ को ये? चलिए,
तो यहाँ पर आपका किसके साथ जाएगा, साइंस एंड ह्यूमनिज़्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, उनके लिए क्या था, दोनों चीज़ें बराबर थी। गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग, फेमस के लिए सिनोनिम, सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, मीनिंग जिसका सेम हो, इससे मिलता जुलता हो, तो क्या हो जाएगा आपका, पॉपुलर, फेमस का मतलब पॉपुलर। चलिए एंटोनिम बताना है, एंटोनिम मतलब विलोम, डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग। 45 का क्या जाएगा आपका, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब दिखाई देना, और ओपेक मतलब क्या, धुंधला, दिखाई ना देना। चलिए अब हिंदी सेक्शन सॉल्व कर लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित का चयन कीजिए, संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, पक्षी का पक्षी विज्ञानी। अब यहाँ पे नृविज्ञानी के लिए क्या यूज़ होगा, ध्यान से देखिएगा, तो आपका क्या जाएगा, मानव। ठीक, मानव। अच्छा ये तो मैंने आपको बताया, सॉरी, मैनकाइंड। चलिए ये देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। जो क्या करता है, समूह के बाकी शब्दों से क्या करता है, मेल नहीं खाता है। दही, मक्खन, तेल या पनीर, तो ये सारी क्या हैं, दूध की चीज़ें हैं आपकी। ठीक, मगर तेल क्या है आपका, इससे जोड़े से अलग है। चलिए अब हम देखते हैं कौन सा सेक्शन आपका, जीके वाला सेक्शन। चलिए निम्न में से क्या, निम्न में से शहर में, किस शहर में लाइट हाउस परियोजना, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, लाइट हाउस परियोजना आपकी कहाँ है, लाइट हाउस परियोजना आपकी किस शहर में चल रही है, तो आपकी लाइट हाउस परियोजना कहाँ है, पटना में। चलिए अगला देखिएगा, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, कौन सी कंपनी है जो आपकी 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, रिलायंस जियो। कौन सी, विश्व की पूछी गई है, ठीक, विश्व की। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 53, बोल्ड, बोल्ड का फुल फॉर्म दिया है यहाँ पर, क्या, बैम्बू ओशंस ऑन लैंड इन ड्राउट परियोजना हाल ही में भारत में किस राज्य में शुरू की गई है, कौन सी आपकी बोल्ड परियोजना, तो आपकी किस राज्य में शुरू करी गई है, सभी लोग आंसर करेंगे, तो कहाँ पर, राजस्थान में। अब देखिए यहाँ पे ड्रॉट का मतलब ही यहाँ पर क्या होता है, सूखा पड़ना, बैम्बू का मतलब होता है बांस के पेड़, ओशन ऑन लैंड, लैंड मतलब धरती पे, ड्रॉट मतलब क्या, सूखा पड़ना, तो आप राजस्थान वगैरह में क्या होता है, ज़्यादा सूखा पड़ता है, परियोजना राजस्थान में चलाई जा रही है। चलिए अगला देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए कोवैक्स परियोजना पूछा है। अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला कौन सा पहला देश है, ठीक, इस परियोजना के अंदर कौन सी परियोजना आपकी, कोवैक्स परियोजना। तो सभी लोग आंसर करेंगे, 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा, घाना। ठीक, घाना। देखिएगा, स्मार्टफोन निर्माता वीवो कंपनी जो है ने किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ये बताना है आपको, किसको, विराट कोहली को। जो वीवो कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपके, विराट कोहली। चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित पोर्टल सफेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है, कौन सा आपका आर्टिफिशियल सिस्टम, तो आपका किसके लिए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए। ठीक, किसके लिए आपका, सर्वोच्च न्यायालय के लिए। चलिए देखिए, अब देखिए कितने राज्य भारत नेपाल से सीमा साझा करते हैं, जो आप देखिएगा फ्रेंड्स, आपके सिलेबस में ज्योग्राफी पोर्शन में दे रखा है क्या, नेबरिंग कंट्रीज़, नेबरिंग कंट्रीज़ जो है आपके सिलेबस में दे रखा है, भारत के पड़ोसी देश से क्वेश्चन जरूर बनेगा, पड़ोसी देश वाला जो आप तैयार कर लीजिएगा। नेपाल से सीमा साझा करने वाले देश आपके कितने हैं, 5, कितने हैं आपके, 5, कौन कौन से हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा कि नेपाल से सीमा कौन कौन से देश साझा करते हैं। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से
कोस्टा रिका की राजधानी है। कोस्टा रिका की राजधानी पूछी। बीजिंग, सोनजोस, दिल्ली या ढाका। दिल्ली तो है नहीं, ढाका भी नहीं है, बीजिंग तो चाइना की है। अब देखिए किसका, कोस्टा रिका की आपको, अगर आपको सारी राजधानी पता है तो हम ऐसा निकाल लेंगे। देखिए दिल्ली तो आपकी है नहीं, इंडिया की। बीजिंग आपकी चाइना की। ढाका आपकी कहाँ की है, ठीक। अब सोनजोस जो है, सोनजोस इसका क्या होगा, राइट आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए, दिल्ली, सॉरी चाइना, इंडिया और बांग्लादेश, ठीक। अब ये जो इसका आंसर जाएगा कोस्टा रिका। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं आपको कहाँ मिलेंगी? अजंता एलोरा की गुफाएं आपको मिलेंगी कहाँ? औरंगाबाद में। और औरंगाबाद में आपको क्या मिलेगा? डुप्लीकेट ताजमहल मिलेगा, ठीक, डुप्लीकेट। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एशियाई कौन थे? ये पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो आपके कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, और मिलते हैं आपसे 2022 के नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।